देखिए वैसे तो हमारी जनरल जिया के दौर से सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ी डिफेंस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग जो हम खबरें सुनते रहे हैं पिछले कई दहाइयों में, वो है कि जिसमें अगर सऊदी अरब या जो हरमैन शरीफ खाना काबा अगर वहाँ पे कोई हमला होता है तो बिल्कुल पाकिस्तानी जो है फौज वो उनकी मदद के लिए आएगी और हम उस इलाके की सिक्योरिटी को संभालेंगे। तो ये तो एक बड़ा अरसा चल रहा था। उसके बाद फिर जो दोनों गल्फ वॉर हुई है सद्दाम हुसैन के दौर में, पाकिस्तान आर्मी ने एक्चुअली वहाँ पे अपने कॉम्बैट फोर्सेस जो हैं सऊदी अरेबिया में प्लेस किए थे फॉर द डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन बहरहाल अब इतने दहाइयों के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये एक वाकई स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जो सामने आई है बड़े क्लियरली इन राइटिंग, पहले तो हमने सुना था लेकिन इन राइटिंग कोई चीज़ हमने पढ़ी नहीं थी। अब इसमें एग्रीमेंट में राइटिंग में ये है कि अगर किसी भी मुल्क के ऊपर जहरियत होती है, किसी एक मुल्क पे जहरियत होती है तो वो दोनों दूसरे मुल्क जो है उस पर भी जहरियत समझा जाएगा। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया पर अगर कोई सऊदी अरेबिया पर इसराइल हमला करता है तो ये पाकिस्तान पर भी जहरियत जो है समझी जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक जो इमीडिएट जो हालात है कतर के बाद जो कतर में डिबेकल हुआ है, जो मैं कहता हूँ कतर के साथ सानिया हुआ है, इसराइल ने जो उनकी सॉवरेनिटी पे हमला किया और कोई कतर ना जवाब दे सका ना उसकी मदद का कोई आया। तो मेरा ख्याल है कि उस तनाज़र में ये अब एक सऊदी अरेबिया ने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ किया है, बिल्कुल इसके बड़े दूरस्थ इम्प्लीकेशन हैं। और अगला इम्प्लीकेशन ये है कि अगर कल को भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करता है तो फिर सऊदी अरेबिया पे लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान की मदद को आए। अगर हम उसको मदद की रिक्वेस्ट करें, मतलब वो पे और जरूरी नहीं कि दफाई मदद ही हो तरीके से, बल्कि और भी हो सकता है इंडिया के खिलाफ वो अपने तौर पे भी बहुत कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इससे ज्यादा गहरा, डीप और स्ट्रेटेजिक मुआहदा मैंने अभी तक नहीं सुना है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। ठीक है फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। अहम मुलाकात हुई है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के हवाले से दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ राय उनका सामने आया और दोनों ममालिक ने फ़लस्तीन जैसे अहम आलमी मसाइल पर भी मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको देखने के मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे पहले तो ये जो मुआहदा है, ये जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक दुनिया में एक पोजीशन खुल के सामने आई है, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान को भी रीजन बिलखसूस मुस्लिम उम्मा और जो साउथ एशिया और बियॉन्ड इवन दैट पाकिस्तान को एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पे लोग भी ले रहे हैं। और ये सब मई के इंडो पाकिस्तान की जो जंग थी, जो उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की, उसके बाद से शुरू हुआ है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का स्टांस तो खैर हमेशा से बड़ा क्लियर रहा है मुस्लिम उम्मा के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में, लेकिन जहाँ की भी अभी फ़लस्तीन के बारे में कोई इजलास होता है, किसी फोरम पे बात होती है या अदरवाइज किसी रीजन फोरम पे बात होती है, तो पाकिस्तान के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के कोई डेलीगेशन के हेड हो, उनकी जो स्पीच होती है वो एक की नोट के तौर पे दुनिया देखती है। और पाकिस्तान एक बड़ी क्लियर, वोकल और फोकस्ड वॉइस है दुनिया में। बिलखसूस ये जो हम आज तनाज़ात की बात करते हैं, हाल ही में जो पिछले दिनों कतर में जो इस्लामी एक समिट हुई है, उसमें जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीचेज पिछले दिनों की बहुत क्लियर है। इतनी क्लियर और वोकल किसी ने भी नुक्ता नज़र अपना दुनिया के सामने बयान नहीं किया। तो ये जो मुआहदा है, इसको उस नज़र में देखें कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो वैसे हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा से पाकिस्तान इस अज़म का इरादा करता रहा है कि वो हरमैन शरीफैन के दफा के लिए हर वक्त सबसे बढ़ के सबसे आगे होगा। लेकिन इसको भी फॉर्मलाइज कर दिया गया है। दैट मीन्स कि दोनों ममालिक ने अभी ऑफिशियली कंक्लूड किया है विद सिग्नेचर्स ऑफ बोथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के वलीअहद ने कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जो कोई एग्रेशन होगा या जारियत होगी, दूसरे के खिलाफ भी तस्वर की जाएगी। और इस तरह के मुआहदे बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे होते हैं, संग मील मुआहदे होते हैं, हिस्टोरिक मुआहदे होते हैं। दुनिया में इनकी मिसालें तो मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत को कॉमन चीज़ नहीं होती। हाँ, नेटो कंट्रीज आपके सामने है, वो उनके बेसिक आपस में जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है इसी पे बेस करते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि
سب سے پہلے تو یہ پاکستان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے دنیا کے سامنے اور بڑا کلیئر میسج ہے سب کے لیے. اور پاکستان کی جو اس وقت ہر بدلتے ہوئے دن کے ساتھ ڈپلومیٹک جو پاکستان کی سٹینڈنگ اور رینکنگ دنیا میں بہتر ہو رہی ہے اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اور آگے چل کے دیکھیے گا ابھی پرائم منسٹر جو کہ UN جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ان کی انگیجمنٹ اب تک سامنے آئی ہیں پلان اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کا بالکل دنیا میں امیج ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اس معاہدے کو اس تاثر میں دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے آگے چل کے اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے. یہ کسی کے خلاف جہرانہ عزائم کی بات نہیں ہے, اپنے دفاع کی بات ہے, اپنی سالمیت کی حفاظت کی بات ہے جس کا حق ہر ملک کو حاصل ہے. اگر ہم نے وہاں کے استعمال کرتے ہوئے سعودی عربیہ کے ساتھ کو معاہدہ کیا ہے تو میرا خیال اس پہ کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس چیز کا اعادہ ہے, اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے سعودی عربیہ کتنا امپورٹنٹ ہے.